सकता है। यीशु जानता था कि उसके शागिर्द आपस में इस बात पर बड़बड़ाते हैं। तुम इस बात से ठोकर खाते हो। अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते हुए देखोगे जहां वो पहले था तो क्या होगा? जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदे नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह है और जिंदगी भी है। मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए। यीशु शुरू से जानता था कि जो ईमान नहीं लाए वो कौन है और उसे कौन पकड़वाएगा। मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे ये तौफीक ना दी जाए। इस पर उसके शागिर्दों में बेहतरे वापस चले गए और उसके बाद उसके साथ न रहे। और तुम सब, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? ए खुदावन, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास है। हम ईमान लाए और जान गए कि खुदा का कुद्दुस तू ही है। क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? और तुम में से गद्दार है। उसने शमूएल स्क्रियोती के बेटे यहूदा की बाबत कहा, क्योंकि यही जो उन 12 में से था उसे पकड़वाने को था। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदिया में फिरना न चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसे कत्ल करने की कोशिश में थे और यहूदियों की ईद खयाम नजदीक थी। बस उसके भाइयों ने उससे कहा, यहां से रवाना होकर यहूदिया को चला जा, ताकि जो काम तू करता है उन्हें तेरे शागिर्द भी देखें। क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मशहूर होना चाहे और छुप कर काम करे। अगर तू ये काम करता है तो अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर। क्योंकि उसके भाई उस पर ईमान नहीं लाए थे। मेरा तो अभी वक्त नहीं आया, मगर तुम्हारे लिए सब वक्त है। दुनिया तुमसे अदावत नहीं रख सकती, लेकिन मुझसे रखती है, क्योंकि मैं उस पर गवाही देता हूं कि उसके काम बड़े हैं। तुम ईद में जाओ, मैं अभी इस ईद में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरा वक्त पूरा नहीं हुआ। ये बातें उनसे कहकर यीशु गलील में ही रहा। लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए, उस वक्त वो भी गया, जाहिरन नहीं बल्कि गोया पोशिदा। बस यहूदी उसे ईद में ये कहकर ढूंढने लगे कि वो कहां है। लोगों में उसकी बाबत चुपके चुपके बहुत सी गुफ्तगू हुई। बाज कहते थे वो नेक है और बाज कहते थे नहीं, बल्कि वो लोगों को गुमराह करता है। तो भी यहूदियों के डर से कोई शख्स उसकी बाबत साफ साफ न कहता था। और जब ईद के आधे दिन गुजर गए तो यीशु हैकल में जाकर तालीम देने लगा।